खुड़ैल थाने का घिनौना चेहरा। सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सोलंकी अपराधियों के साथी बने, पीड़ित को लताड़ा और अपहरण को नजरअंदाज किया। इंदौर ग्रामीण के खुड़ैल थाने ने पुलिस की वर्दी को कलंकित करने का एक और शर्मनाक अध्याय जोड़ दिया है। यहां पदस्थ सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सोलंकी, जो खुद को कानून का रखवाला कहते हैं, अपराधियों के हित साधने और निर्दोष पीड़ितों को ठुकराने में माहिर साबित हो रहे हैं। ये थाना अब अपराधियों का अड्डा बन चुका है, जहां गुंडे बेखौफ घूमते हैं और पुलिस उनके साथ मिलकर पीड़ितों का शोषण करती है। श्री विनायक रेसिडेंसी के निवासी राम विश्नोई के साथ हुई जानलेवा घटना ने इस भ्रष्ट तंत्र की पोल खोल दी है, जहां सोलंकी जैसे अधिकारी अपहरणकर्ताओं का साथ देते हैं और घायल पीड़ित को रात का बहाना बनाकर थाने से भगा देते हैं। घटना की शुरुआत 27 दिसंबर को हुई, जब राम विश्नोई ने देखा कि कुछ संदिग्ध गुंडे सफेद ब्रेजा गाड़ी में उनके घर की रेकी कर रहे थे। बहादुरी दिखाते हुए विश्नोई ने जब इसका विरोध किया और पूछताछ की, तो इन गुंडों ने उन पर हमला बोल दिया। मारपीट के बाद विश्नोई ने इन अपराधियों का पीछा किया और अपने जेसीबी शोरूम पर उन्हें खड़ा पाया। लेकिन यहां गुंडों ने क्रूरता की हद पार कर दी। उन्होंने बेसबॉल बैट से विश्नोई के सिर पर जानलेवा प्रहार किया, जिससे उनका सिर फट गया और हालत बेहद गंभीर हो गई। इतना ही नहीं, जब विश्नोई की पत्नी बीच बचाव में आई, तो इन दरिंदों ने उन्हें अगवा कर लिया। यह सब दिनदहाड़े हुआ, लेकिन पुलिस का क्या? थाने की पेट्रोलिंग वैन से गुजर रहे सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सोलंकी ने न सिर्फ मदद करने से इनकार किया, बल्कि अपहरणकर्ताओं का पीछा करने के बजाय पीड़ित को थाने जाने की सलाह देकर मामले को टाल दिया। क्या यही है पुलिस का कर्तव्य? अपराधियों को भागने का मौका देना और घायल को लताड़ना। रात में थाने पहुंचने पर सोलंकी की करतूत और घिनौनी साबित हुई। ड्यूटी ऑफिसर ने सोलंकी के इशारे पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और रात का बहाना बनाकर सुबह आने को कहा। क्या अपहरण और जानलेवा हमले जैसी गंभीर घटना रात में इंतजार कर सकती है? यह पुलिस की मिलीभगत का साफ सबूत है। राम विश्नोई गंभीर हालत में मेडिकल कराकर घर लौटे और मीडिया के सामने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया। अब वे अपनी पत्नी के अपहरण और खुद पर हुए हमले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन खुड़ैल थाना अपराधियों को संरक्षण देने में व्यस्त है। सोलंकी जैसे अधिकारी पुलिस विभाग के लिए कलंक हैं। वे कानून की रक्षा नहीं, बल्कि अपराधियों की ढाल बने हुए हैं। यह घटना पुलिस की निकम्मेपन और भ्रष्टाचार की चरम मिसाल है। क्या सोलंकी अपराधियों से रिश्वत लेकर यह सब कर रहे हैं, या थाने में अपराधियों का पूरा सिंडिकेट चल रहा है? हम मांग करते हैं कि उच्च अधिकारियों से इसकी तत्काल जांच हो, सोलंकी को निलंबित किया जाए और पीड़ित को न्याय मिले। इंदौर पुलिस अगर अब भी चुप रही, तो यह साबित होगा कि पूरा सिस्टम सड़ चुका है। जनता सावधान रहे। खुड़ैल थाना अपराधियों का साथी है, न कि आपका रक्षक। मैं करीबन 11:30 बजे अपने घर के सामने कार में बैठा था। कार में बैठा था तो भांजा और मेरी मिसेस भोपाल से आने वाले थे गाड़ी, तो मैं उनका वेट कर रहा था। तो इसी परेड में ब्रेजा गाड़ी से हमारे सामने से निकली। तो निकली वो ब्रेजा, तो ब्रेजा को मैं पहचान गया था कि ब्रेजा ये लड़कों वाली है। तो मैं इनके पीछे पीछे गया तो 2 नंबर गेट पर ब्रेजा मुझे मिल गई। तो मैंने उनकी ब्रेजा के सामने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक के मैं नीचे उतर के उनका गेट बजाया, और गेट बजा के मैंने कहा, भाई तुम ये रात में 11-12 बजे क्यों घूम रहे हो, किसकी रेकी कर रहे हो? बोले, हम तो घूम रहे हैं। अरे मैंने कहा, तुम रेकी कर रहे हो या किसके साथ हादसा करने के उसमें लगे हो? क्योंकि इनने पहले से पूर्व में भी मेरे साथ हादसा कर चुके हैं। कौन लोग है ये इसमें एक मेरा बड़ा बेटा है, और बाकी उसके साथ जो यहाँ पे घटना करी, पहली बार जब ये 5-6 लोग थे, और इसमें एक बड़ा वाला बेटा, एक छोटा बेटा और 4 अन्य थे जब यहाँ पहली घटना की। किन कारणों से हमला करा आपके ऊपर? मैंने सेकंड मैरिज की है। तो सेकंड मैरिज करने का कारण ये रहा कि 3 साल से मेरी पत्नी मुझे से अलग रह रही, मेरे पर तारीफ कर रही। मैं भोपाल में इतने टाइम से काम कर रहा था, तो काम करने के कारण मुझे अभी तक मैं अपने हाथ से खाना बनाना, हाथ से कपड़े धोना, सारी चीज़ें अपने कर रहा था। तो मुझे जब इनने
एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, मुझे परेशान ही कर रहे थे, मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, तो मजबूरी में मुझे शादी करना पड़ा। और अब वो इसको और मुझे मारना चाहते हैं, और मारने के पीछे ये है कि मैं मर जाऊंगा तो पूरी जायदाद इनकी हो जाएगी। सिर्फ ये जायदाद के चक्कर में मुझे मारना चाहते हैं। आप पर जो हमला हुआ, इस हमले को लेकर आपने अपने थाना क्षेत्र में संपर्क किया, उनको एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की? मैं जैसे यहाँ से मेरे पे हमला हुआ, हमला होने के बाद वो मैं जब गिर गया तो मुझे छोड़ के भग गए वो। तो वो भगे वहाँ से, तो भगने के बाद में वो मुझे शंका ये, जब मैं भागा तो मुझे निकला मैं वहाँ से। मैं जैसे ही इनके जाने के बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा और इनको फ़ोन किया, भांजे को और मिसेस को। मैंने कहा तुम अब घर मत आना, यहाँ पे इनने मेरे पे अटैक कर दिया, तुम्हारे पे भी कर देंगे। तो मुझे ये जब ये भगे तो हमने शंका हुई कि मैंने कहा ये इनको कहीं क्षति ना पहुँचा दे। तो हम पीछे पीछे निकले तो ये रास्ते में हमको इनकी गाड़ी मिली, हम इनसे आगे निकल गए। आगे निकल के हम सीधे शोरूम पहुँच गए, अपने नायता मुल्ला ब्रिज के पास। नायता मतलब जो देवगुराड़िया का ब्रिज है, वहाँ शोरूम है अपने देवगुराड़िया निमावर ब्रिज के पास। शोरूम के पास पहुँच गए, जाके हमने गेट खोला, शोरूम खोला, जाके हम वहाँ खड़े हुए शोरूम के अंदर। इतने में हमारी मिसेस और भांजा आ गए, और ये जैसे ही गाड़ी इनकी स्कॉर्पियो हमारे वो शोरूम में घुसी और पीछे से इनकी गाड़ी आ गई, तो एक ब्रेजा और 3 मोटरसाइकिल पे, एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग बैठे हुए थे। और बाकी तो उसमें ब्रेजा आई, ब्रेजा से ये खटाखट उतरे और हम पे आते ही उनने अटैक कर दिया। और इतने उनके पास बोले इसको जान से मार दो, और लगे हुए थे। मेरे को इतना मारा है उन्हें कि मैं मतलब घायल हो गया वहाँ पे स्थिति में। जब मेरे को जब वहाँ देखा इनको, और मेरे सामने ही बोले इसको उठा, जब मैं घायल नहीं हुआ था, जब मुझे मार रहे थे, मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा था, उस परेड में इसको एक दूसरी गाड़ी से और लेके, और मेरी मिसेस को लेके और निकल गए। मैं इतना मतलब स्थिति मेरी ये हो गई कि मैं इनको बचा भी नहीं पा रहा था, कि मेरे सामने ही मेरी मिसेस को लेके और गाड़ी में बिठा ले गए। घटना के संदर्भ में मैं थाने के रिस्पॉन्स के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, थाने पर क्या रिस्पॉन्स रहा? थाने में रिस्पॉन्स मैं जब यहाँ से, जब मेरे पास वो घटना वापस आई, मैं वहाँ से, मेरे को उठा के यहाँ घर पे ले आए, गांव पे अपने देवगुराड़िया घर पे। तो मैं वापस से क्लब के सामने गया, तो क्लब के सामने मुझे विक्रम सिंह सोलंकी जी, जो मेरे साथ ये घटना हुई, उसके बाद में विक्रम सिंह जी सोलंकी जी से मिले, और सोलंकी जी को हमने सारी घटनाओं की जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में मैंने सोलंकी जी, मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, मैंने सोलंकी जी से कहा कि मुझे आप थाने ले चलो, हॉस्पिटल मेरा इलाज करवा दो, मेरी स्थिति ख़राब है, मेरी जान चली जाएगी। तो उसके बाद बोले नहीं, तुम तुम्हारे साधन से चले जाओ। तो मैं मेरे भतीजे के साथ में देवगुराड़िया थाने, जो आपका खुड़ेल थाना है, मैं थाने पहुँचा। और थाना पहुँचा तो वहाँ पे हवलदार साहब मिले। मैंने उनको कहा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई है, और मेरे को इन लोगों ने मारा है, इसमें विष्णु, हरिओम और गोविंद, अंकित, गौतम और बाकी जो जगदीश और राज, इन लोगों ने, बाकी लोग जो उनके साथ थे, मैं उनको 5-6 लोग और थे जिनको मैं पहचान भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मैंने उनको देखा भी नहीं था पहले, लेकिन उनको मैं देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। ये सारी उनको जानकारी दी, और मेरे सामने मैंने कहा मेरी मिसेस को भी ले गए, और मिसेस को इनको किडनैप करके ले गए, और उसके साथ अनहोनी हो जाएगी, उसको मार देंगे, क्योंकि मेरी सेकंड मिसेस है। तो इसी कारण वो विवाद चला आ रहा है, उनसे मेरे पीछे लगे हुए हैं, तब से हमको मारने की साजिश रच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने घटनाएं कि उनको अवगत कराई। और वहाँ से जब हवलदार साहब से मिला, तो हवलदार साहब ने कहा कि तुम इंडेक्स चले जाओ हॉस्पिटल, इंडेक्स जाके आपको बोले वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा, और हम वहीं आ रहे हैं। उस बीच में वहाँ पे कोई नहीं आया। 1-2 घंटे 3 घंटे बाद में वहाँ पे विक्रम सिंह जी सोलंकी आए, और उनने वहाँ मेरे से कोई बात भी नहीं की, जानकारी बता रहे थे कि विक्रम सिंह जी सोलंकी आके और वहाँ से चले गए। उसके बाद में 2 दिन बाद, लगभग 24-25 घंटे बाद, दूसरे दिन वो बयान लेने आए। तो मैंने बताया
कि मेरे पास हरिओम, विष्णु, गोविंद, अंकित और जगदीश, राज, गौतम, इन लोगों ने और इनके साथ 5-6 अन्य लोगों ने मिलकर हमारे पे हमला किया और हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। तो बोले आप झूठ बोल रहे हो ये बोले। अरे मैंने कहा मैं जो हमारे साथ बीती है, हम गवाह, उसमें 4 लोग हम गवाह हैं। वहाँ जहाँ पे उनने हादसा किया वहाँ वो अशोक राठौर गवाह हैं। उन लोगों के सामने रात का मामला था, सभी ने मिलके उनने देखा और हमारे साथ, और हम प्रत्यक्षदर्शी, हमारे 20-22-25 टाँके लगे सर पे और मेरी तो हालत ऐसी हो रही है। इसके बाद आप कह रहे हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। और इसके बाद में गीता भवन पे जो गाड़ी चेकिंग के द्वारा पकड़ी तो वहाँ पे पुलिस ने इसको पकड़ के, और तो उसमें से एक भाग गया था और 2 जनों को, गाड़ी को और 2 लड़कों को वहाँ पे अपने खुड़ेल थाना में हैं अभी। आपका नाम? मेरा नाम श्री राम बिश्नोई, वाइफ का नाम आपके? सीता बिश्नोई।